बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज़ पेरिटोनियम। पार्ट वन की वीडियो में हमने देखा था कि पेरिटोनियम की बेसिकली हमारे पास दो लेयर्स हैं, पैराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम। और इन दोनों लेयर्स के दरमियान हमारे पास एक कैविटी प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं जी पेरिटोनियल कैविटी। अब इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर हमारे पास क्या होता है जी, पेरिटोनियल फ्लूइड। हमने बात की थी कि विसरल पेरिटोनियम में हमारे पास बेसिकली मीजोथीलियल सेल्स होते हैं, और ये जो मीजोथीलियल सेल्स होते हैं ये हमारे पास सीरस फ्लूइड को सेक्रेट करते हैं। अब इस सीरस फ्लूइड का काम है कि ये हमारे पास लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। उस लुब्रिकेशन से हमारे पास जो ऑर्गन होता है उसकी मोबिलिटी को क्या करता है, अलो करता है। The viscera which invaginate the peritoneal cavity completely fill it so that the cavity is reduced to a potential space, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, एक जो पेरिटोनियल कैविटी है वो एक ख़ास स्पेस के अंदर क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, सेपरेटिंग एडजेसेंट लेयर ऑफ द पेरिटोनियम। अब हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं कि हमारे पास अगर ये ओवरऑल हमारे पास ऐसे प्रेजेंट थी, तो अगर हम इसके अंदर एक विसरा को डालें तो इसकी शेप कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो यही यहाँ पे मेंशन है कि जिसकी वजह से इसकी क्या दो लेयर्स बन गई, एक विसरा की तरफ तो हम उसको क्या कहेंगे, विसरल पेरिटोनियम, और एक होती है हमारे पास बॉडी वॉल की तरफ, उसे हम कहेंगे पैराइटल पेरिटोनियम। अब इन विसरल और पैराइटल पेरिटोनियम के दरमियान हमारे पास जो कैविटी लाई कर रही है उसे हम कहते हैं जी पेरिटोनियल कैविटी। और इस पेरिटोनियल कैविटी का काम क्या होता है कि ये हमारे पास बेसिकली ऑर्गन के इर्द गिर्द प्रेजेंट होती है, और ये हमारे पास मोबिलिटी को क्या करती है, इंश्योर करती है। उस मोबिलिटी से क्या होता है, हमारे पास दो दो ऑर्गन्स होते हैं उनके दरमियान फ्रिक्शन को प्रिवेंट करती है। Between these layers there is a thin film of the serous fluid secreted by the mesothelial cell। अब ये mesothelial cell हमारे पास इनर जो विसरल लेयर थी, इनर विसरल लेयर उधर से सेक्रेट हुई थी। दिस फ्लूइड परफॉर्म अ लुब्रिकेटिंग फंक्शन एंड अलाउज द फ्री मूवमेंट ऑफ वन पेरिटोनियल सरफेस ओवर द अदर। अब ये पेरिटोनियल सरफेसेस कैसे बनती हैं, क्योंकि हमारे पास एब्डोमेन में वेरियस विसरास प्रेजेंट है। प्लूरल कैविटी में तो ऐसे था ना, हमारे पास खाली लंग्स प्रेजेंट थे, लेकिन पेरिटोनियल कैविटी कॉम्प्लेक्स इसीलिए होती है क्योंकि हमारे पास इसमें अ नंबर ऑफ विसरास आ जाते हैं। नंबर ऑफ विसरास आने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी के क्या बन जाती हैं, मुख्तलिफ सर्फेसेस या फोल्ड्स बन जाती हैं, जिसकी वजह से एक फोल्ड दूसरे फोल्ड के ऊपर हमारे पास स्लाइड करता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा क्लिनिकल्स की कि हमारे पास हीमोपेरिटोनियम क्या होता है। अंडर एबनॉर्मल सर्कमस्टांसिस देयर में भी कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो जाती है पेरिटोनियल कैविटी की, उसे हम कहते हैं असाइटीज़। अगर हमारे पास कलेक्शन ऑफ फ्लूइड होगी पेरिटोनियल कैविटी में तो उसे हम कहेंगे असाइटीज़। और अगर हमारे पास कलेक्शन ऑफ ब्लड हो जाए, ब्लड के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हीम, तो उसे हम कहेंगे हीमोपेरिटोनियम। और अगर हमारे पास एयर आ जाए, एयर के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, नीमो। तो अगर हमारे पास कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो जाए तो उसे हम कहेंगे असाइटीज़। ब्लड के लिए हमने हीम वर्ड यूज़ किया तो उसे हम कहेंगे हीमोपेरिटोनियम। एयर के लिए हमने नीमो वर्ड यूज़ किया तो उसे हम कहेंगे जी नीमोपेरिटोनियम विद इन द पेरिटोनियल कैविटी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आते हैं जी डिवीजन्स। पेरिटोनियल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पेरिटोनियल कैविटी को बेसिकली हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। द मेन लार्जर पार्ट इज कॉल्ड द ग्रेटर सैक एंड द स्मॉलर पार्ट सिचुएटेड बिहाइंड द स्टमक एंड द लेसर ओमेंटम एंड द लिवर इज कॉल्ड द ओमेंटल बर्सा, यहाँ पे लेसर सैक। यानी हमारे पास बेसिकली दो होती हैं, एक होती है ग्रेटर सैक और एक लेसर सैक होता है। द टू सैक कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू द एपिप्लॉइक फोरामेन और फोरामेन ऑफ विंस्लो और ओपनिंग इनटू द लेसर सैक। ये जो दो सैक है हमारे पास, ग्रेटर सैक और लेसर सैक, ये इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होता है वो बेसिकली हमारे पास एपिप्लॉइक फोरामेन के थ्रू होता है। एपिप्लॉइक फोरामेन हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। स्मॉल पॉकेट्स ऑफ रिसेसिस of the peritoneal cavity may be separated from the main cavity by small fold of peritoneum। small fold, large fold ने हमारे पास greater sac और lesser sac बनाया था, और जो small folds होते हैं पेरिटोनियम के वो हमारे पास क्या बनाते हैं, small pockets, यहाँ पे recesses बनाते हैं। These peritoneal recesses और fossas are of clinical importance। इंटरनल हर्निया में टेक प्लेस इनटू दीज रिसेसिस। इंटरनल हर्निया क्या होता है कि ये हमारे पास जो एब्डोमिनल विसरास होते हैं उनकी प्रोट्रूजन होती है हर्निया के अंदर। अब सेक्स डिफरेंस क्या है
कि हमारे पास जो पेरिटोनियम मेल्स के अंदर है और जो फीमेल्स के अंदर, उनके अंदर क्या डिफरेंसेस है। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मेल्स की बात कर लेते हैं। द पेरिटोनियम इज अ क्लोज सैक लाइन बाय मिजोथीलियम और फ्लैटेंड एपिथीलियम। इन फीमेल द पेरिटोनियम हैज फॉलोइंग डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स। The peritoneal cavity communicates with the exterior through the uterine tubes. हमारे पास यूट्राइन ट्यूब्स होती हैं जिसके थ्रू पेरिटोनियल कैविटी एक्सटीरियर के साथ क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। दूसरा डिफरेंस हमारे पास ये होता है कि जो पेरिटोनियम कवरिंग ओवरीज इज लाइन बाय द क्यूबिकल एपिथीलियम। हमने बेसिकली बात की थी, वो तो हमारे पास क्या कर रही थी, फ्लैटेंड एपिथीलियम पर मुश्तमिल थी। तो जो हमारे पास ओवरीज के इर्द गिर्द पेरिटोनियम होती है वो हमारे पास क्यूबिकल एपिथेलियम पर मुश्तमिल होती है। द पेरिटोनियम कवरिंग द फिम्ब्रिया, जो फिम्ब्रिया होते हैं हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट होते हैं, इस लाइन बाय द कोलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। इसी लिए हमारे पास इसमें एपिथेलियम का डिफरेंस है। अब हम फंक्शंस ऑफ पेरिटोनियम को देख लेते हैं। फंक्शंस की बात करें तो हमारे पास मूवमेंट्स ऑफ विसरास। मूवमेंट ऑफ विसरास कैसे होंगी कि हमारे पास अगर दो ऑर्गन्स हैं उनके दरमियान पेरिटोनियल कैविटी अगर प्रेजेंट है तो वो फ्रीली मूव कर सकेंगे, और अगर दो ऑर्गन्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे पड़े हुए हैं तो उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, उनके दरमियान फ्रिक्शन आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, मूवमेंट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। उसके अलावा दूसरा फंक्शन है हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ विसरास। प्रोटेक्शन ऑफ विसरा भी हमारे पास ऐसे कि ये फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है, तो ये इस तरह हमारे पास विसरा को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन एंड डायलिसिस, इस पेरिटोनियल कैविटी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किडनी फेलियर के केस में क्या कर सकते हैं, डायलिसिस कर सकते हैं। हीलिंग पावर एंड एडहेशन, हमारे पास जो पेरिटोनियल कैविटी होती है इसमें हीलिंग पावर होती है और ये हमारे पास क्या करती है, एडहेजन क्वालिटीज़ होती हैं। उसके अलावा हमारे पास इसमें स्टोरेज ऑफ फैट हो रही होती है और ये हमारे पास पैसेज प्रोवाइड कर रही होती है फॉर द पाथवे प्रोवाइड करती है फॉर द पैसेज ऑफ नर्व्स एंड वेसल्स। तो ये था टॉपिक हमारा पेरिटोनियम के बारे में। जाने से पहले हम इस चार्ट को भी देख लेते हैं कि रिलेशंस ऑफ पेरिटोनियम और उसमें पाए जाने वाले मुख्तलिफ ऑर्गन्स को देख लेते हैं। इंट्रा पेरिटोनियम में हमने ये बात की थी कि हमारे पास ये टोटली हमारे पास पेरिटोनियम के, यानी ये एक ऑर्गन है तो उसके ओवरऑल हमारे पास पेरिटोनियम से कवर होगी, तो उसे हम कहेंगे जी इंट्रा पेरिटोनियम। और पार्शली कवर कब होगी, जब हमारे पास कुछ एरिया में पेरिटोनियम होगी और कुछ एरिया में नहीं होगी। उसके बाद रेट्रो पेरिटोनियल क्या होगी कि हमारे पास एंटीरियरली हमारे पास प्रेजेंट होगी पेरिटोनियम, और पोस्टीरियर साइड की बात करें तो वो हमारे पास पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे लाई कर रही होगी। और सब पेरिटोनियल होती है। उसके अलावा हमारे पास सबसे पहले इंट्रा पेरिटोनियल के ऑर्गन्स को देख लेते हैं। इसमें हमारे पास आ जाती है जी स्टमक, जेजुनम, आइलियम, सीकम, अपेंडिक्स, ट्रांसवर्स कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन। ये वो ऑर्गन है जिसको हमारे पास टोटली पेरिटोनियम ने कवर किया होता है। उसके अलावा पार्शियल कवर की बात करें तो उसमें हमारे पास असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और रेक्टम आ जाता है। उसके बाद हम रेट्रो पेरिटोनियल को बात कर लेते हैं। रेट्रो पेरिटोनियम के हमारे पास एंटीरियरली हमारे पास प्रेजेंट होगी पेरिटोनियम और पोस्टीरियरली हमारे पास डायरेक्ट लाई कर रहे होंगे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे। इसमें हमारे पास आ जाती हैं ड्यूडिनम, पेंक्रियास, किडनी, यूरेटर एंड सुप्रारीनल ग्लैंड। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सब पेरिटोनियल की। सब पेरिटोनियल में हमारे पास आ जाती है यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, सर्विक्स, यूट्राई एंड वजाइना, यानी मेनली इसमें हमारे पास यूरोजेनिटल ऑर्गन्स आ जाते हैं। तो ये था टॉपिक हमारा पेरिटोनियम के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, और हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें।